नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इंडियन कल्चर प्राचीन ज्ञान हिंदी में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही विशेष है, इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर भी जरूर कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, चाहे रामायण या महाभारत के दोनों ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में जितना ज्यादा जानकारी इकट्ठी की जाए उतनी कम है, क्योंकि इतने बड़े ग्रंथ है कि इसमें हर एक पात्र से जुड़ी एक कथा है। ऐसे में आज के इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि राम और लक्ष्मण और सीता जब तीनों वनवास गए थे तब उर्मिला ने 14 बरस तक क्या किया था। चलिए जानते हैं। जिन्होंने रामायण देखी है या जिन्हें रामायण के बारे में पता है उन्हें और के बारे में पता होगा, लेकिन फिर भी अगर नहीं पता तो चलिए जान लेते हैं। आसान शब्दों में समझें तो उर्मिला मंच की पत्नी थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार मिथिला के राजा जनक और रानी सुनयना की पुत्री उर्मिला नागलक्ष्मी का अवतार थी। उनके 2 संतानें भी थी, अंगद और चंद्रकेतु। रामचंद्र सीता और लक्ष्मण के वनवास जाते समय उर्मिला भी अपने पति के साथ जाना चाहती थी, लेकिन लक्ष्मण मैंने मना कर दिया। कहा कि वृद्ध माता पिता की देखभाल करना ही उनका कर्तव्य है। इस कारण से 14 साल उर्मिला को पति से अलग अकेले काटने पड़े। लेकिन उर्मिला ने इन 14 वर्षों तक किया क्या? अगर आप जानते हैं तो कमेंट्स में अपने विचार जरूर पेश की। जगह अगर नहीं जानते तो इस वीडियो में बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। साथ ही चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट आपको मिलती रहे। दोस्तों, पौराणिक कथा के अनुसार रामायण में बताया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के जन्म के वक्त राम, भरत और शत्रुघ्न अन्य बच्चों की भांति कुछ देर होने के बाद चुप हो गए थे, लेकिन लक्ष्मण रोते ही रहे। फिर उसके बाद जब उन्हें राम के बगल में लिटाया गया तब जाकर उनका रोना बंद हुआ। तब से वह हर वक्त राम की परछाई ही बनकर रहे। लक्ष्मण जी के लिए राम ही माता पिता, गुरु, भाई सब कुछ थे और उनकी आज्ञा का पालन करना ही उनका मुख्य धर्म था। वे उनके सदा साथ, सदा छाया की तरह रहते थे। भगवान श्री राम के प्रति किसी के भी अपमान सूचक शब्द को यह कभी बर्दाश्त नहीं करते थे। वास्तव में दोस्तों, देखा जाए तो लक्ष्मण का वनवास राम के वनवास से भी अधिक महान है। जब राजा दशरथ ने भगवान राम को 14 वर्ष के वनवास का आदेश दिया तो लक्ष्मण ने भी अपने अग्रज के साथ वन में जाने का निर्णय लिया। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला भी उनके साथ जाने के लिए कहने लगी कि उन्होंने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि वह वन में राम और सीता की सेवा करना चाहते हैं। अगर उर्मिला भी उनके साथ जाएंगी तो उनके काम में विघ्न पड़ेगा। राम के वनवास जाने के समय उर्मिला भी पतिव्रता स्त्री की तरह अपने पति लक्ष्मण जी के साथ जाना आती थी, लेकिन लक्ष्मण जी ने उन्हें ले जाने से इनकार कर दिया। ने बहुत मिन्नतें की, वो अपने पति की सेवा करना चाहती है, पति के हर दुख सुख की साथ ही बनना चाहती है। और लक्ष्मण जी ने कर्तव्य और धर्म की दुहाई देकर देवी उर्मिला को वन जाने से रोक दिया। लक्ष्मण के मुताबिक मैं अपने भ्राता राम और भाभी सीता की सेवा करने के लिए जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि सेवा में कोई भी कमी रह जाए। लक्ष्मण ने उर्मिला से यह कहकर मना कर दिया कि अयोध्या के राजा को और माताओं को उनकी आवश्यकता है। उर्मिला के लिए बहुत कठिन समय था। उर्मिला ने दिल पर पत्थर रखकर लक्ष्मण जी की यह बात मान ली और वह उनके साथ नहीं गई। जब लक्ष्मण जा रहे थे तभी सबसे विकट शहरों में भी उर्मिला आंसू ना बहा सकी, क्योंकि उनके पति लक्ष्मण ने उनसे एक और वचन लिया था कि वह कभी भी आज मुन्ना भाई आएगी, क्योंकि अगर वह अपने दुख में डूबी रहेगी तो परिजनों का ख्याल नहीं रखेगी। ऐसे में जबकि वो नववधू थी और उसके जीवन की तो अभी शुरुआत ही हुई थी,
लक्ष्मण जी के वनवास जाने के बाद उर्मिला के पिता अयोध्या आए और उर्मिला को मायके चलने का अनुरोध करने लगे ताकि मां और सखियों के सिंह उर्मिला का पति वियोग का दुख कुछ कम हो सके, परंतु उर्मिला ने अपने मायके मिथिला जाने से इनकार करते हुए कहा कि पति की आज्ञानुसार पति के परिजनों के साथ रहना है और दुख में उनका साथ छोड़ना उसके लिए धर्म है। ये और मिला का अखंड पतिव्रता धर्म था। वन में जब राम और सीता अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे तो लक्ष्मण प्रहरी के रूप में कुटिया के बाहर पहरा दे रहे थे। तभी रात में उनके समक्ष निद्रा देवी प्रकट हुई। तब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से वरदान मांगा कि उन्हें 14 वर्षों के लिए निद्रा से मुक्त कर दें। निद्रा देवी ने लक्ष्मण को वरदान दे दिया, लेकिन साथ में यह भी शर्त रखी कि उनके हिस्से की निद्रा को किसी न किसी को लेना पड़ेगा। जब लक्ष्मण ने निद्रा देवी से निवेदन किया कि उनके हिस्से की निद्रा उनकी पत्नी उर्मिला को दे दी जाए, कहा जाता है कि निद्रा देवी के इस वरदान के कारण ही उर्मिला 14 वर्षों तक सोती रही थी और लक्ष्मण जी जागते रहे थे। कहते हैं वनवास से अयोध्या लौटने के बाद जब भगवान राम का राज्याभिषेक हो रहा था तो समारोह में उर्मिला भी थे, लेकिन वो नींद की अवस्था में ही थी। यह देखकर लक्ष्मण उनके ऊपर जोर जोर से हंसने लगे। यह देखकर वहां मौजूद सभी लोग दंग थे। तब लक्ष्मण ने बताया कि उर्मिला भी नींद में है, जब मैं उबासी लूंगा तब ही और की नींद टूटेगी। यह सुनकर सब लोग हंसने लगे और उर्मिला आठ होगा। वहां से चली गई। रामायण के एक रोचक किस्से में यह भी बताया गया है कि जब लक्ष्मण जीवन से आए और पत्नी के कक्ष में गए तो उन्हें देखकर पत्नी भयभीत हो गई और पहचानने से इनकार कर दिया। इसकी वजह यह थी कि 14 साल तक उर्मिला सोती रही थी और इतने दिनों लक्ष्मण जी को उन्होंने देखा भी नहीं था। रावण के वध के बाद राम, सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौट आए और वहां प्रभु श्री राम के राजतिलक की तैयारी होने लगी। उस समय लक्ष्मण जोर जोर से हंसने लगे। तब लक्ष्मण ने इस हंसी का कारण पूछा तो उन्होंने जो कहा कि सारी उम्र उन्होंने इस घड़ी का इंतजार किया था कि अब मैं श्री राम का राजतिलक होते हुए देखूंगा, लेकिन अब उन्होंने निद्रा देवी को दिया गया वचन पूरा करना होगा जो उन्होंने वनवास जाने के पहले दिया था। दरअसल निद्रा देवी से उन्होंने कहा था कि वह 14 वर्ष उन्हें परेशान नहीं करेंगी और उनकी पत्नी उर्मिला उनके स्थान पर सोने की। निद्रा देवी ने उनकी यह बात एक शर्त पर मानी थी कि जैसे ही वह अयोध्या लौटेंगे उर्मिला की नींद टूट जाएगी और उन्हें सोना होगा। लक्ष्मण इस बात पर रहे थे कि अब उन्हें सोना होगा और वो राम का राजतिलक नहीं देख पाएंगे। उनके स्थान पर उर्मिला ने यह रस्म देखी थी। लक्ष्मण के और मिला से अंगद और चंद्रकेतु नाम के 2 पुत्र तथा सौदा नाम की पुत्री उत्पन्न हुई थी। अंगद ने अंगदियापुरी तथा चंद्रकेतु ने चंद्रकांतापुरी की स्थापना की थी। उर्मिला के पतिव्रता का बल एक अन्य कथा के अनुसार लक्ष्मण की विजय का मुख्य कारण बना। मेघनाद के वध के बाद उनका सैर श्री राम जी के युद्ध शिविर पर रखा हुआ था। उसे शव को मेघनाद की पत्नी सुलोचना लेने आई। पति का शीर्ष देखते ही सुलोचना का दिल अत्यधिक द्रवित हो गया। वो रोने लगी। रोते रोते उसके पास खड़े लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, सुमित्रानंदन, तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मेघनाद का वध मैंने किया। मेघनाद की धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। यह पतिव्रत नारियों का भाग्य था। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि निद्रा देवी के प्रभाव में आकर उर्मिला अगर 14 साल तक सोती रही तो सास और अन्य परिजनों की सेवा करने का लग को किया वादा उन्होंने कैसे पूरा किया। तो उत्तर यह है कि सीता माता ने अपना एक वरदान उर्मिला को दिया था। उस वरदान के अनुसार उर्मिला एक साथ 3 कार्य कर सकती थी। तो इस तरह उन्होंने अपना वादा पूरा किया। लक्ष्मण जी ने माँ बाप की सेवा करने के लिए उर्मिला को अयोध्या ही छोड़ना उचित समझा। उन्हें शायद पता था कि वे लोग जब वनवास जाएंगे तो उनके माता पिता को इसका गहरा सदमा लगेगा। इसलिए लक्ष्मण जी विकट चरणों में माँ बाप को सहारा और सहानुभूति देने के लिए उर्मिला को छोड़कर वनवास चले गए।
कुछ पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक माना यह भी जाता है कि उर्मिला के उन नाजुक कंधों पर लक्ष्मण जी बहुत बड़ा दायित्व डालकर चले गए। किसी भी स्त्री के लिए विवाह उसके संपूर्ण होने की निशानी होती है। वैवाहिक जीवन के अनमोल पल वो जीवन सरिता जो कोई भी नववधु अपने पति के साथ गुजार दी है या गुजारना पसंद करती है, शायद वो पल उर्मिला के नसीब में नहीं थे। इस दुनिया की कोई भी नववधु अपने पति से कुछ समय के लिए दूर नहीं रह सकती। देवी उर्मिला अपने पति से एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 14 साल अलग रही। भला किसी की नव विवाहित स्त्री के लिए इससे बड़ा त्याग और समर्पण क्या हो सकता है। इसलिए इतने सारे त्याग, बलिदान और कष्ट सहने के बावजूद भी वचनों में वृद्धि देवी उर्मिला रामायण के नेपथ्य में रही। उर्मिला ने जो सहा शायद ही आज की कोई स्त्री ऐसा कर पाए। इसीलिए वर्तमान की दृष्टि से देखें तो उर्मिला रामायण की सबसे अतुलनीय और पवित्र पत्नी के साथ साथ त्याग, बलिदान और समर्पण की देवी है। आज की पीढ़ी के लिए उर्मिला का व्यक्तित्व में सबसे ज्यादा सम्माननीय और पूजनीय होना चाहिए। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही धार्मिक जानकारी दिलाने वाले वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।